ये कहानी है एक कैमरे की जो चला था भारत पाक की दोस्ती दिखाने। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कैमरा चल रहा था भारत की जासूसी के लिए। नाम है ज्योति मल्होत्रा, चेहरा मासूम, इरादे मुल्क के साथ गद्दारी के। नमस्कार, मैं रेचल सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अपने चैनल ट्रेवल विद जो पर अमन का पैगाम, भारत पाक दोस्ती और इंसानियत की बातों के नाम पर दिल जीतती रही। लेकिन पर्दे के पीछे चल रही थी खुफिया मुलाकातें, एनक्रिप्टेड चैट्स और एक पाकिस्तानी एजेंट से लव अफेयर जिसका नाम था दानिश, आईएसआई का गुप्त एजेंट। दानिश जो दिखने में एक डिप्लोमेटिक अधिकारी लगता था, लेकिन हकीकत में था आईएसआई का गुप्त एजेंट। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग में हुई, जहां ज्योति को दानिश ने अमन और इंसानियत के नाम पर प्रभावित किया। जल्द ही बात चंद मुलाकातों से निकलकर एनक्रिप्टेड चैट्स, वीडियो कॉल्स और रात भर चलने वाली सीक्रेट बातचीत तक पहुंच गई। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर उनकी लव अफेयर परवान चढ़ी, जिसमें दानिश ने न केवल ज्योति का भरोसा जीता, बल्कि उसे ये समझाने में सफल रहा कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं बल्कि मिसअंडरस्टूड मुल्क है। इस अफेयर की आड़ में दानिश ने ज्योति को खुफिया गतिविधियों में धकेल दिया। भारत के भीतर से जानकारी निकालकर पाकिस्तान भेजने का खेल यहीं से शुरू हुआ। ज्योति ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त में दानिश से नजदीकियां बढ़ाई। दानिश ने उसे समझाया, पाकिस्तान को समझो, वहां अमन है, दोस्ती है। और यहीं से शुरू हुई एक डिजिटल रोमांस जो बना डिजिटल देशद्रोह। जांच में सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान खुफिया एजेंट दानिश ने बाली, इंडोनेशिया में मुलाकात की थी, जहां दोनों ने एक रोमांटिक ट्रिप की आड़ में एक तरह से स्पाई हनीमून मनाया। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत की सेना से जुड़ी रणनीतिक तैनाती, संवेदनशील सैन्य लोकेशंस और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी साझा करने की योजना तैयार की। बाली में समुद्र किनारे सैर, होटलों में बैठकों और प्राइवेट बातचीतों के जरिए इस कपल ने जासूसी नेटवर्क को मजबूत करने की रणनीति तय की, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये मुलाकात सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मुल्क के साथ गद्दारी का सुनियोजित प्लान था। 2023 में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और करतारपुर साहिब के ब्लॉग्स बनाकर ये दिखाने लगी कि पाकिस्तान तो जन्नत है। वो कहती रही कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय, मेहमान नवाज और इंसानियत से भरा देश है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी इस पूरी यात्रा को आईएसआई ने न सिर्फ अनुमति दी थी, बल्कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट, सरकारी सुरक्षा, 5 स्टार होटल में ठहरने की सुविधा और हाई प्रोफाइल गाइड तक उपलब्ध कराए गए। जहां आम भारतीयों को वीजा तक नहीं मिलता, वहां ज्योति को पाकिस्तान के नो गो जोन में जाने की भी छूट दी गई। आईएसआई ने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा ताकि वो अपने कैमरे में पाकिस्तान की झूठी जन्नत दिखाकर भारत में जनता की सोच को बदल सके। ज्योति ने अपने व्लॉग्स में बार बार ये प्रचारित किया है कि यहाँ के लोग प्यार करते हैं, पाकिस्तान में कोई डर नहीं और ये देश तो अमन चाहता है। पाकिस्तान से लौटने के बाद भी ज्योति मल्होत्रा ने अपनी गद्दारी नहीं रोकी, बल्कि और गहराई से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी रही। उसने टेलीग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप जैसे एनक्रिप्टेड माध्यमों से पाकिस्तान के एजेंट दानिश से लगातार संपर्क बनाए रखा। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्योति ने इसरो से जुड़ी संवेदनशील जानकारी, दिल्ली एनसीआर के हाई सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था और बॉर्डर पर सेना की मूवमेंट जैसे अत्यंत गोपनीय डाटा पाकिस्तान तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, एक मौके पर उसने लाइव गूगल मैप्स की पिन लोकेशन शेयर कर सेना की छावनी की वास्तविक स्थिति तक उजागर कर दी। ओडिशा पुलिस की जांच में आया एक नया नाम, पुरी का एक और यूट्यूबर जो हाल ही में पाकिस्तान गया था और ज्योति से उसका सीधा संबंध था। क्या ये कोई अकेली साजिश थी या पाकिस्तान ने भारत में तैयार किया है डिजिटल जासूसी का नेटवर्क? देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें शामिल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 121 ए देश के खिलाफ साजिश, 123 राज्य के रहस्यों की सहायता से गद्दारी और 124 ए राजद्रोह। ये सभी धाराएं बेहद संगीन हैं
और इनमें दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। फिलहाल ज्योति एनआईए और रॉ की कड़ी पूछताछ के घेरे में है और हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिनसे ये साबित होता जा रहा है कि ये सिर्फ एक यूट्यूबर की गलती नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को निशाना बनाने की एक गहरी अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा ने पूछताछ के दौरान कई अहम बातों को कबूल किया है, लेकिन उसने अब तक पूरी तरह से अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं। एनआईए और रॉ की कड़ी पूछताछ में उसने माना है कि उसकी पाकिस्तानी नागरिक दानिश से मुलाकात हुई थी और यह भी स्वीकार किया है कि वो पाकिस्तान यात्रा के दौरान आईएसआई अधिकारियों के संपर्क में रही। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा के साथ जुड़े जासूसी नेटवर्क में अब लजारा, शामीन मोहम्मद और अरमान जैसे नए नाम सामने आए हैं, जो आईएसआई से संपर्क में थे और भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने में सक्रिय थे। लजारा जहां ज्योति के डिजिटल कंटेंट को बढ़ाने में मदद करता था, वही शामीन ने पाकिस्तानी यात्रा के लिए फंडिंग दी। अरमान ने उसे वीपीएन व डार्क वेब टूल्स से जोड़ा। अब इन तीनों पर एनआईए और रॉ की नजर है, जिससे साफ होता है कि ये एक सुनियोजित डिजिटल जासूसी गैंग का हिस्सा हो सकता है। हालांकि ज्योति ये दावा कर रही है कि वो जानबूझकर जासूसी में शामिल नहीं हुई और दानिश ने उसे प्यार और दोस्ती के नाम पर गुमराह किया, लेकिन जांच एजेंसियों के पास मौजूदा डिजिटल सबूत, चैट रिकॉर्ड्स, कॉल लॉग्स और वीडियो क्लिप्स इस दावे को कमजोर करते हैं। एजेंसियों का मानना है कि ज्योति ने न सिर्फ सूचनाएं ली बल्कि उसे मालूम था कि जिन जानकारियों को वो भेज रही है वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारियां हैं। पंजाब और हरियाणा से जुड़े जासूसी मामलों में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क में रहे पलक शेर माशा और सूरज मसीह नाम के दो आरोपियों पर आरोप है कि वे अमृतसर स्थित सेना की छावनी और वायुसेना अड्डे से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेज रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैरान का रहने वाला नोमान इलाही, जो पानीपत की एक इंडस्ट्रियल यूनिट के गार्ड के तौर पर काम कर रहा था, उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के कैथल जिले से 25 वर्षीय देवेंद्र सिंह ढिल्लों को 12 मई को गिरफ्तार किया गया, जिसने सोशल मीडिया पर हथियारों की तस्वीरें अपलोड की थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो पिछले साल नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गया था, जहां वो पाक एजेंटों के हनी ट्रैप में फंस गया और उसके बाद वो आईएसआई अधिकारियों को भारत की संवेदनशील जानकारियां भेजने लगा। इन सभी मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान एक संगठित रणनीति के तहत भारत में हनी ट्रैप और डिजिटल जासूसी नेटवर्क का जाल फैला चुका है। अब एजेंसियां उसके मकसद, नेटवर्क और फंडिंग के स्रोतों की गहराई से जांच कर रही है और संभावना है कि आने वाले दिनों में वो अपना पूरा गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर हो जाए। ज्योति मल्होत्रा का केस सिर्फ एक यूट्यूबर की गिरफ्तारी नहीं, ये एक चेतावनी है कि देशद्रोह अब बंदूक या बम से नहीं, मोबाइल कैमरे और सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं। और जो अमन का गीत गा रहे हैं, हो सकता है वो किसी और का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। क्या ज्योति अकेली थी या ये सिर्फ शुरुआत है एक बड़े स्पाई रैकेट की? आपके विचार क्या है? क्या ऐसे गद्दारों को उम्र कैद होनी चाहिए या मौत की सजा? नीचे कमेंट करें और देश हित में सोचें। जय हिंद।